जगह और आपको याद करने का विचार नहीं कर रहा है तो आपको समझने का विचार है कि कैसे आया है, इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन में पूरा बढ़िया से डिटेल किया किस प्रकार से ये सब आया है। लेकिन मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो में मेन मुद्दा क्या है, हमको छीनक के बारे में समझना है। इसके बारे में उतना नहीं समझना है, लेकिन इसमें समझना है छीनक बनता कैसे, इसी से तो ये बना है। इसका क्या होता है, आधा शेप कट जाता है तो ये छीनक का डिजाइन हो जाता है। अच्छा, ये उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आप देखे होंगे कोई जो गिलास होता है, कोई गिलास ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, कोई गिलास ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ ये छीनक का यह काम होता है। बाल्टी भी ऐसे होता है, तो वहाँ इस सब जगह काम आता है, इसलिए वहाँ का हम छीनक का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। चलिए, जैसे तिर्यक ऊंचाई दिया है एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आर जो है ये आर तो बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा आर जो है बड़ा है, इसलिए इसको R1 मान लेते हैं। दो ठू आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ वृत्त डिजाइन होगा वहाँ तो आर त्रिज्या बनवे करेगा। यहाँ भी आर हो जाएगा, इसको बना देते हैं R2, इसको बना देते हैं R2। यहाँ तो एल रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से यहाँ एच, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो पहले इसको निकालते हैं। पूरा सेम फॉर्मेट रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। सिर्फ एक चीज में गड़बड़ है, वो आर का गड़बड़ है, क्योंकि आर इसमें अब दो ठू हो जा रहा है, इसमें आर सिर्फ एक ही ठू था, लेकिन अब आर इसमें दो ठू हो जा रहा है। तो लिखने का तरीका समझिएगा, इसमें से R1 में से R2 घटा देंगे, यानी हमेशा जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला में से हमेशा छोटा वाला को घटाएंगे। R1 में से R2 को हमेशा घटाएंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। बस यही फॉर्मूला है। फिर से ध्यान देखिएगा, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर और जोड़ आर का स्क्वायर। सिर्फ आर का ही मामला गड़बड़ा है कि आर इसमें दो ठू आर हो गया है, इसलिए R1 में से R2 घटाएंगे, जो बड़ा होगा उस R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला किससे बनाया जाएगा। तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, पाई रहने देंगे और एल जो है ऐसे रहने देंगे। सिर्फ आर का फॉर्मेट गड़बड़ा रहा है, आर बनाना है हमें। तो आर कैसे होगा, इसमें आप देख पा रहे हैं आर तो दो टू हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 इंटू हो जाएगा R1 और प्लस हो जा रहा है R2। बस यही फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, R1 प्लस हो जाएगा R2, पाई आर एल। तो पाई आर एल है, लेकिन आर दो टू इसलिए R1 प्लस R2 कर दिया गया। अब इसको देखते हैं, इसमें भी सेम फॉर्मेट, ये जो ऊपर वाला था वो भी ऐसे आएगा, इसका मतलब ये भी जो है ऐसे ही आएगा, पाई R1 प्लस R2, ये हो गया एल। इसमें एक और भाग ऐड हुआ था, पाई आर स्क्वायर। इसमें नीचे वाला भाग ऐड हुआ था क्योंकि वृत्त के जैसा था, लेकिन इसमें क्या दो टू होगा, नीचे भी वृत्त जैसा है ऊपर भी वृत्त जैसा है, यानी दो टू छूटेगा। यानी पाई आर स्क्वायर, इसको R1 मान लिए और इसको पाई आर स्क्वायर, इसको R2 मान लिए। इतना बात आपको पता ही होगा। तो ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका देखिए, 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, पाई भी रहेगा, लेकिन आर जो देख पा रहे आर के स्क्वायर है, तो इसमें आर कैसे डिजाइन होगा ध्यान से देखिएगा। इसमें आर लिखा जाएगा R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा R1 इंटू हो जाएगा R2। बस यही थोड़ा सा चेंजेस है। आर के जगह लिखेंगे R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और जोड़ R1 इंटू R2, और एच का एच रहेगा। देखिए बहुत आसान है, इसी से इसका निर्माण हुआ है। अगर आपको ये याद है तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा उदाहरण में इसका फॉर्मूला आने वाला है छीनक का। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहिए, तिर्यक तिर्यक लंबाई कहा जाता है इसे, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई। इसका फॉर्मूला एच का स्क्वायर जोड़ R1 में से R2 घटा देंगे, इसको होल स्क्वायर हो गया। फिर इसका हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला था पाई R1 प्लस R2 इंटू हो गया एल। फिर से इसका जो फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो ये सेम टू सेम यहाँ आएगा, इसका भी सेम टू सेम यहाँ आएगा, लेकिन ये दो ठू R1 पाई आर स्क्वायर दो ठू हो जा रहा है। और इसमें देखेंगे आर के लिए सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2। मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। तो क्या हम उदाहरण पे अब चले, बिल्कुल उदाहरण पे अब चलना चाहिए। तो फॉर्मूला तो पूरा बढ़िया से समझ चुके हैं, तो चलिए अब उदाहरण नंबर 12 को देखते हैं, 12 क्या कहता है। क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे आया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक शंकु एक छीनक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी एक शंकु जो है छीनक के जैसा, वो कितना ऊंचा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। चलिए इसको लिख भी देते हैं, 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, 45 सेंटीमीटर ये ऊंचा हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या बोल रहा है, कि सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, एगो बोल रहा है 7 सेंटीमीटर।
तो 28 कौन होना चाहिए, ये हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। और एक 7 बोला है तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करें ज्ञात करने के लिए। आयतन बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ नहीं, अच्छा हाँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आयतन ज्ञात करते हैं पहले। लेकिन एक बात जानना जरूरी है, आयतन ज्ञात करने से पहले हमें एल निकालना आता है। एल तो पहले निकालना होगा, और एल निकालने का तरीका पता है आपको, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर और जोड़ होता है आर का स्क्वायर, ये शंकु का हो गया। लेकिन हम लोग छीनक में क्या करते हैं, इसमें आर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और आर को चेंज करने का तरीका क्या है, R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं और इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, लिखना जरूरी है, माना R1 बराबर 28 और R2 बराबर मान लेंगे 7, ये लिख दीजिएगा। ठीक है। तो ए निकालते हैं, तो एच का स्क्वायर, एच क्या है, ये है एच, एच बराबर हो जा रहा है 45 सेंटीमीटर। तो एच का स्क्वायर यानी 45 सेंटीमीटर, यानी 45 का स्क्वायर और जोड़ R1 में से R2 घटा देना, यानी 28 में से। देखिए हमेशा R1 आप उसी को मानिएगा जो सबसे बड़ा है, यानी इसमें जो सबसे बड़ा आ वाला होता है उसको R1 और जो छोटा वाला होता है उसको R2 मानिएगा। तो R1 यानी 28 में से 7 को घटाएंगे और होल स्क्वायर हो जाएगा 45 का स्क्वायर। चलिए 45 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होना चाहिए, 45, हाँ तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 20-25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 20-25, और ये घटाएंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 20-25 और 21 का स्क्वायर भी देख लेते हैं, 21 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, इसका हो जाएगा 441। देखिए टाइम ज़्यादा एक्सपेंड ना हो इसलिए जो है इसका हम ऑलरेडी स्क्वायर करके निकाल कर रखे हुए हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, 5 और 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। और आपको पता है कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और अब इसका रूट भी निकालना होगा, इसका भी निकाल के रखा गया है। हाँ तो इसका आ जा रहा है 49.65, 49.65 आ जा रहा है ये एल का सेंटीमीटर। एल आ चुका है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाए, आयतन निकाला जाए। छीनक का आयतन, छीनक का आयतन फॉर्मूला होता है, देखिए छीनक का आयतन से पहले आपको शंकु का आयतन पता होना चाहिए। शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सारा मामला कहाँ गड़बड़ाता है, क्योंकि शंकु में सिर्फ एक आर होता है लेकिन छीनक में 2 आर हो जाता है, ये आर ही सिर्फ मामला गड़बड़ाता है। तो इसमें छीनक में क्या होता है, सिर्फ आर का परिवर्तन करना होता है। एच को रहने देंगे, एच को थोड़ा साइड में यहाँ दूर लिख देते हैं, थोड़ा सा दूरी पर, और आर के जगह बनाएंगे। तो आर के जगह बनाएंगे R1 का स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर, और जोड़ हो जाएगा R1 इंटू R2। बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पूरा फॉर्मूला पहले जैसा होगा, शंकु के जैसा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ आर का ही परिवर्तन होने वाला, सभी में फॉर्मूला में आर का परिवर्तन होगा। तो 1/3 पाई का मान, पाई का मान देखना होगा, क्या रखना है, पाई का मान 22/7 रखना है, पाई का मान रखना है 22/7। R1 का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और 28 में 7 से गुना करेंगे, 28 गुने 7 इंटू एच हो जा रहा है 45। देखा जाए कटने वाला तो नहीं दिख रहा है, तो 22/21, 28 का स्क्वायर 784, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 8 होता है 56, हाथ में 5 आ गया 7, और गुने हो जा रहा है 45। तो 22/21, 22/21 सभी को जोड़ दिया जाए, 6 9 9 6 15, 15 को 4 को 19, 19 के 9 हाथ में आ गया 1, 9 और हाथ में 1 मिला दीजिए 10, 10 को और 4 को हो गया 14 को, 14 को और 8 को, 14 को और 8 को 22, 22 के 2 हाथ में 2 आ गया, तो 1 और 7 8 हो गया, 8 2 10, 10 29, और इंटू में हो जा रहा है 45।
तो 21 22/21 22/21 गुने 10 29 और गुने हो जा रहा है 45। 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, 3 एकम 3 3 पचे 15 या 3 सते हो जा रहा है 21। अब 7 के पहाड़ा में देखा जाए कटे कि नहीं कटेगा, तो 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 3 का 21, नहीं 7 के पहाड़ा में नहीं कटने वाला है, तो ओवरऑल इस पूरा का गुना कर देंगे। यहाँ शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको यहाँ बनाते हैं। इसको ऊपर बनाते हैं। 4851 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। तो आयतन भी बोला था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र भी बोला था, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र भी बोला था। तो आयतन तो निकल चुका है। अब शंकु के यानी छिनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिनक के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो छिनक छोड़िए, शंकु का पता करिए। शंकु का होता है पाई आर एल। इसमें किस चीज का चेंजेस होता है, सिर्फ आर को चेंजेस करना है। तो आर का यहाँ बदलेंगे हम लोग, एल को थोड़ा सा दूरी पे लिख देते हैं और आर बदल देते हैं। आर किस प्रकार होगा, आर हो जाएगा, तो बस इसमें मान रखेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7 R1 यानी 28, और R2 हो जाएगा इसका 7, इंटू होगा एल का मान तो निकाला गया है, एल का मान 49.65। तो 22/7 रहने देते हैं, इसको जोड़ देंगे, तो 7 गो 8 गो 15 गो और 35 गुने 49 हो गया 65, 7 बच्चे हो जाएगा 35, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और 5 10 एगो 11, 110 गुने 49.65। इसका ओवरऑल गुना करके लिख देते हैं, जैसे 5461.5। तो ये अब आ गया हमारा छिनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का आंसर 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल में है। अब छिनक के संपूर्ण पृष्ठ का भी निकालना है। छिनक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R1 जोड़ R2 इंटू एल, ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, फिर से पाई आर का स्क्वायर। तो इसका मान रखते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 R1। देखिए ये मान नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ से लेकर यहाँ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ ये फॉर्मूला यही है, सेम टू सेम। डायरेक्टली इसका आंसर लिखते हैं 5461.5, ये लिख देंगे। इसमें से कॉमन ले लेंगे पाई को, तो R1 का स्क्वायर ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर। 5461.5 जोड़ पाई का मान रखेंगे 22/7, R1 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 28 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 5461.5 जोड़ 22/7 रन देंगे, 28 के स्क्वायर यहाँ निकाला गया है 784, 784 ये हो जा रहा है 49। 5461.5 जोड़ 22/7 गुने जोड़ेंगे, कटा देते 7 7 हो जा रहा है 49, तो 7 चौके हो जाएगा 28 के 8, हाथ में 2, 7 8 56 57 1 58 का हाथ में 5, 7 7 49, 49 गो 5 गो 9 गो 5 गो 14 के 4 हाथ में, यानी 5488 आ गया। और इसका ओवरऑल कैलकुलेशन डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि गुना करें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। डायरेक्टली गुना इसका लिख देते कितना आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8079.5 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस प्रकार क्वेश्चन में कहा था आयतन निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए और वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, तीनों का तीनों निकाल दिया गया। तो लास्ट में अतः देकर लिख दीजिएगा, अतः देकर, अतः आयतन बराबर फिर वक्र पृष्ठ के बराबर और संपूर्ण पृष्ठ बराबर लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा, हाईलाइट आंसर लगेगा देखने में। तो ये फाइनल हो चुका है। चलिए उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 क्या कहता है, तो 13 नंबर कह रहा है हनुम्पा और उसकी पत्नी गंगा माँ गन्ने के रस से गुड़ बना रहा है। यानी ये जो दोनों गुड़ है, गन्ने से रस से क्या बना रहा है, गुड़ बना रहा है, यानी मीठा बना रहा है। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके
राब बना लिया। इन्होंने गन्ने के रस को जो गर्म किया तो उसे क्या बना लिया? राब बना लिया है। राब यानी सीरा। ठीक है, जिसे शंकु के छीनक के आकार के सांचे में डाला जाता है। शंकु के छीनक का जो सांचा है, यानी ये जो सांचा देख पा रहा है, इसमें डाला जा रहा है, जिसमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय पलकों का व्यास एक 30 सेंटीमीटर बोला है, एक 35 सेंटीमीटर बोला है। जो छोटा होगा वो नीचे होगा, जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा। यह बात आपको पता ही होगा। तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी बतला दिया 14 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है, तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम राब है कितना वो निकालना जरूरी है। राब है कितने से द्रव्यमान यानी आयतन। द्रव्यमान करने का मतलब हो गया आयतन। तो आयतन इसका पहले निकालना जरूरी है। तो इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। राब का द्रव्यमान, राब का द्रव्यमान यानी राब का आयतन। फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए राब किस में डाला जा रहा है? इस छीनक में डाला जा रहा है। और इसका मतलब पता है कि छीनक का आयतन फॉर्मूला क्या होता है। देखिए राब का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा छीनक का आयतन। छीनक का आयतन इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। R1 इंटू हो जाएगा R2, और यहाँ साइड में हो जाएगा H। इसको लिख भी देते हैं, माना R1 बराबर 35 सेंटीमीटर, R2 बराबर 30 सेंटीमीटर, और H बराबर 14 सेंटीमीटर। ये सब लिख देना जरूरी है। ठीक है, तो 1/3 रहते हैं, पाई का मान 22/7 बोला था किताब में रखने के लिए। R1 का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा, 35 का स्क्वायर, और R2 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 30 का स्क्वायर। R1 इंटू R2 यानी 35 में 30 से गुना भी कर देना है, और इंटू हो जा रहा है H यानी 14 हो जा रहा है। कटा देते हैं, 7 दूनी 14 हो गया। एक यही तो कटने वाला दिख रहा था, और कहाँ कटने वाला दिख रहा है। तो गुना कर देते हैं, 22 दूनी हो जा रहा है 44/3। 35 का देखना पड़ेगा कितना है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि अगर इसमें गुना करें तो टाइम ज़्यादा एक्सपेंड होगा, इसलिए डायरेक्टली हमने गुना करके निकाल लिया है, वो डायरेक्टली लिख देंगे अब। तो 35, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12×25, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12×25, 12×25। लेकिन एक जगह गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है? ये तो व्यास ना है, और आर जब भी रखा जाता है, आर व्यास का आधा ना होता है। हम त्रिज्या में बदले ही कहाँ है? आर में बदले ही कहाँ है? यानी 35/2 हो जाएगा, 30/2 हो जाएगा, ये सही है। तो 35/2 इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 30/2 इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और कहाँ का गड़बड़ हुआ है? आर सिर्फ इसी के अंदर है, ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। हाँ, तो 35 का स्क्वायर 12×25 बटे हो जा रहा है 2। ये कटा देंगे तो हो जा रहा है 15, 15 का स्क्वायर यानी 225, और ये कट जाएगा 15 मरतबे, और नहीं कट रहा है। तो 35 में 15 से गुणा कर 15 पच्चे हो जाएगा 75, हाथ में 7, 15 तिया हो जाएगा 45, 7 5 12 के 2 यानी 52। तो 52/25 अब बटे हो जाएगा 2, ये 2 यहाँ चल गया है, तो हो जाएगा अब 44/3। और देखा जाए तो इस दोनों का बाटा का जोड़ जब निकाला जाएगा तो 10, 5, और ये हो जा रहा है, बाटा का जोड़ निकाल के देखिएगा इतना ही आएगा। और जोड़ हो जा रहा है 225 बटे मान लेते 1, 44/3 6, ये हो जाएगा 1। देखा जाए तो अब कटने वाला तो नहीं है, तो गुना कर देते हैं इसमें इसमें। तो इसका गुना किया हुआ लिख देंगे डायरेक्टली बात। इसका गुना करने पे आ जाएगा
1164.1.3 1164.1.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन तो हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और बात कह रहा था, वो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। हाँ, तो क्वेश्चन में कह रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर राब का द्रव्यमान 1.3 है। कितना था? सॉरी 1.2 है, 1.2 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब पर राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है। तो कितना सेंटीमीटर क्यूब निकाला गया है? 1164.1.3 पर राब का द्रव्यमान, 1.2 गुने हो जाएगा 1164.1.3। इसका भी गुना करके डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ, तो गुना करने पे आ जाएगा 1396.9.56, 1396.9.56 ग्राम। ये ग्राम में चला है। अब ग्राम को केजी में बदलना था, बदल सकते हैं, नहीं तो यहीं पे इतने पे आंसर हो जाएगा। मेरा ख्याल से आंसर समाप्त हो चुका है, उतार लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। उदाहरण नंबर 13 समाप्त हो चुका है। चलिए उदाहरण नंबर 14 को देखते हैं आप। तो अब लास्ट उदाहरण बच गया, उदाहरण नंबर 14। जल्दी जल्दी इसको भी समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मात्र उदाहरण का ही हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 14 क्या कह रहा है जी, धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छीनक के आकार का है। अब आकृति में तो देख ही पा रहे होंगे, छीनक के आकार का है, जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनकार आधार पर आरोपित है। यानी ये जो छीनक जो है किस पे आरोपित है? एक बेलन पे आरोपित है, यानी सीधा बाल्टी जैसा दिख ही रहा होगा आपको। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, एक 45 बोल रहा है, एक 25 बोल रहा है। तो 45 बोल रहा है तो इसका मतलब समझ चुके होंगे 45 किसके बोल रहा होगा। इसको बोल रहा है 45 सेंटीमीटर, और एक जो बोल रहा था 25, तो इस ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, यानी बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यहां से लेकर यहां 40 सेंटीमीटर ना बोला था, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहाँ 40 सेंटीमीटर हो चुका। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बेलनाकार आधार की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ये जो है इसका 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यह 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यह पूरा कुल 40 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी की मुठिया को इससे सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन भी ज्ञात करिए। देखिए इसमें दो बात बताती है, क्षेत्रफल गहराई ज्ञात करने के लिए, आयतन गहराई ज्ञात करने के लिए। यानी इस पूरा जो दिख पा रहा है ये जो बाल्टी है, इस बाल्टी का हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन सॉरी आयतन इसके अंदर यानी छीनक का आयतन ज्ञात करना है, और इस पूरे बाल्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। इससे पहले जो जरूरियात चीज है उसको निकाल लेना जरूरी है। तो ये 6 हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 40 में से 6 घटा देंगे, तो कहाँ यहाँ पे लिख दिया जाता है। हाँ, तो 40 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 34। तो ये जो सिर्फ अब जो यहाँ जो छिनक दिख रहा है इसका ऊंचाई 34 हो गया, और इसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर यानी बेलन का ऊंचाई हो गया। सभी के सभी निकल चुका है, टोटल ऊंचाई 40 हो गया। तो हमें पहले क्षेत्रफल निकालना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे बाल्टी का क्षेत्रफल। देखना होगा क्या बोल रहा था सही से। हाँ, तो बाल्टी का क्षेत्रफल। तो बाल्टी सिर्फ बोलने से देखिए कितना तो चीज ऐड हो रहा है, एक ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। तो बाल्टी का क्षेत्रफल जोड़ हो जाएगा, सॉरी पहले लिखेंगे छीनक का क्षेत्रफल
छीनक के वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई R1 जोड़ R2 इंटू के एल। तो पाई R1 प्लस R2 हो गया इंटू एल हो गया जोड़ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ए। चलिए अब हो गया, चलिए इसमें मान बैठाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझना जरूरी है कि छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी हम लोग लागू करते हैं तो नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग को हम हटा देते हैं, ये बात पता होगा आपको। तो अब हम इसमें देखें, छीनक में देखें तो ऊपर वाला भाग ये तो हट चुका है, बात ठीक है। लेकिन नीचे वाला भाग हट कहाँ रहा है? नीचे वाला भाग तो इसमें ऐड हो जा रहा है, यानी हमको नीचे वाला भाग को तो लेना पड़ेगा। नीचे वाला भाग को लेंगे तभी तो इसमें जाके अटैच हो रहा है, ये नीचे वाला भाग को हमको लेना होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, नीचे वाला भाग जो है गोल टू वृत्त जैसा है, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये जरूरी था जोड़ना। पाई का मान हो जाएगा 22/7 की किताब में बोला था पाई का मान 22/7। R1 मामला यहाँ गड़बड़ाता है क्योंकि ये व्यास है, ये सभी क्या है? व्यास है, और इससे हमको त्रिज्या में बदलना होगा। तो इसको लिख देंगे माना, माना R1, जो सबसे बड़ा तो इसका R1 मानते हैं। लेकिन R1 जैसे बोलेंगे इसको 2 से भाग करना होता है, अब R1 बन रहा है। तो लिखें R2, R2 यानी 25 हो जा रहा है 2, ठीक है। अब आ जा रहा है H, लेकिन ये H किसका है? ये H हो जा रहा है यहाँ पे 34, यहाँ से यहाँ घेर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे छीनक का, छीनक का। फिर उसके बाद नीचे वाला भाग में लिखेंगे H, इसको बड़ा H कर देते हैं, छीनक के लिए बड़ा H कर देते हैं, यानी यहाँ पे मान लेते हैं बड़ा H और इसको मान लेते हैं छोटा H। और ये H हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर दे दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर। और ये हो जा रहा है बेलन का, बेलन का। तो जो जो माने हैं उस सबको तो लिखना पड़ेगा। R1 R2 सब हो चुका है। H, H हमें चेंजेस करना होगा। ये H इसका है, छीनक का है, तो छीनक का तो कोई फॉर्मूला लागू ही नहीं हो रहा है। इसमें H जो है इसी का H है। सिर्फ हमें ये देखना है ये जो R है किसका R है। तो ये R जो है हम ले रहे हैं, एक वृत्त का ले रहे हैं, तो इसको R2 बोल देंगे क्योंकि ये R2 है, ठीक है। अब देखते हैं R1, ये हो जाएगा 45/2, R2 हो जाएगा 25/2, 25/2। इंटू हो जाएगा एल, एल तो नहीं निकाला गया, एल तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको एल भी निकाल लेते हैं। एल, एल जरूरी है निकालना। एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर जोड़ हो जाएगा R1 में से R2 माइनस करेंगे इसका होल स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर यानी किसका एच है? छीनक का एच है, तो 34, ये बढ़ता एच कर देंगे, 34 का स्क्वायर। R1 में से R2 यानी 45 में से 45/2 में से 45/2 में से 25/2 को माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 34 का स्क्वायर देखना होगा, 34 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 1156, इसका हो जाएगा 1156। इसका निकाल देंगे तो 5 में से 5 कटेगा 0, 4 में से 2 कटेगा 2, बटे हो गया 2, कटेगा तो हो जाएगा 10। इस पूरा का क्या है? होल स्क्वायर है, यानी 1156 जोड़ हो जाएगा 100, जोड़ देंगे इसको तो 6,5,2,1, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा इसका, और रूट चढ़ेगा तो इसका रूट भी निकालना होगा। देखते हैं कितना निकला है इसका रूट। तो 35.44, 35.44 सेंटीमीटर। तो इसका एल आया 35.44, 35.44।
जोड़ 2, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर को कॉमन लेंगे। आर जो है ये जो R2 है ये भी R2 है, यानी ये R2 है। 2 पाई R2 जब कॉमन ले लेंगे तो H प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, H यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1, H प्लस यहाँ पे R1 बच जाएगा, क्योंकि देखिए 2 ठू R था, यहाँ सिर्फ एक R ही बचेगा अब। तो 22/7 इसका निकालेंगे तो 4 2 6 1 7, 70/2 इंटू हो जा रहा है 35.44, जोड़ 2 इंटू पाई का मान 22/7, R2 यानी 25/2। अब देखते हैं इसमें H किसका H है ये, तो ये H है बेलन का, ये 6 हो जा रहा है, और ये R किसका है, तो ये इसी का है, तो 25 हो जा रहा है 2। ये सब गलती नहीं करना होगा ना, तो गलती थोड़ा सा ही बनाएंगे, पूरा कैलकुलेशन शुरू से देखना पड़ जाएगा। तो 35 हो जाएगा ये, तो 22 गुने 35, 7 बचे 35 तो कटा ही सकते हैं ना, तो 22 गुने 5 गुने 35.44, जोड़ देखा जाए और कोई कटने वाला है कि नहीं, नहीं, तो 22 गुने 25 बटे हो जा रहा है 7, इसका बटा जोड़ निकाल लेते हैं, तो 2 6 दूनी हो जाए 12 हो जा रहा है 25, तो जोड़ देंगे तो 5 2 7, 7 2 को 1 हो जाए 3, 37/2 हो जाएगा। कोई पहाड़ा से नहीं, ये कटेगा, 11 मरतबे कट गया, तो 22 गुने 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा 11 गुने 35.44, जोड़ 25 25, इसको 11 पच्चे 55, हाथ में 5 आ गया, 11 दूना 22 और 5 हो गया 27/7 गुने हो गया 37। तो इसका ओवरऑल गुना डायरेक्टली लिख देते हैं, कितना पूरा गुना करेंगे तो आ जाएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफलता। लेकिन आयतन भी तो पूछ रहा था, तो आयतन भी चलिए निकालते हैं। इसके लिए इसको इरेज करना, चलिए इसको मिटा देते हैं। छिनक का आयतन बराबर 1/3, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 हो गया H। 1/3 पाई का मान 22/7, R1 यानी 45/2 का स्क्वायर, R2 यानी 25/2 का स्क्वायर, 45/2 गुने 25/2 और इंटू हो जा रहा है H, इसका H हो जा रहा है 34। कोई पहाड़ा में नहीं कटने वाला है, तो 22 हो जाएगा 21 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 20 25, ये हो जाएगा 4, 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हो जाएगा 4 लेंगे तो 11 25, ये हो जाएगा 4 और गुने हो जा रहा है 34। अब सभी को जोड़ देते हैं, 5 5 10 10 और 5 15, तो 15 के हो जा रहा है 5, हाथ में 1, 2 2 4, 4 2 6, 1 हो जाएगा 7, तो 1 अच्छा 7 हो जाएगा 7, फिर इसके बाद देखिए 1 गो और 6 गो हो जाएगा, 1 गो और 2 गो हो जाएगा 3 गो, बटे हो जा रहा है 4, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 11। इसका भी गुना कर देते हैं और सभी का कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आएगा वो डायरेक्टली हम लिख देते हैं। पहले 2 से इसको कटा देते हैं, 2 कम 2 2 सते 14। अब कोई ऐसे कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो सभी का गुना करके ओवरऑल आंसर कितना आने वाला है, सभी का गुना करने पे आ जाएगा 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन लीटर में जब बदलना होगा तो लीटर में बदला हुआ आंसर भी डायरेक्टली लिख देते 33.26, ये हो गया लीटर में। तो ये आंसर होगा ना, तो ये आंसर होगा, फाइनल हो चुका है, यही आंसर होने वाला होगा। ठीक है, तो हमारा उदाहरण जो है कंप्लीट हो चुका है।
अब इसके आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम इसके सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिएगा।